जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज है 30 सितंबर 2024। 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1 में आज पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, कब तक होगी उसके बारे में बताएंगे। नंबर 2 में एमएसपी केस की सुनवाई आज चल रही है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे सीएए अर्थात कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, इसको लागू है, उसमें होगी बढ़ोतरी 25% की, इस पर बात करेंगे। और चौथे में बात करेंगे सुविधार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के साथ कर दिया है खेला। इनकी जो पेंशन में बहुत बड़ा घाटा हो रहा है ओआरओपी 3 में, क्या वो बड़ी विसंगति है, उसके बारे में चार्ट के द्वारा समझेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रोज की तरह मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट में आज पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है स्पर्श द्वारा लगातार ओआरओपी 3 के रिवीजन पर काम जोरों से चल रहा है और एरियर और कोरिजेंडम पीपीओ काफी सारे पेंशनर्स को मिल गए हैं, और जिसे नहीं मिले आगे आने वाले समय में सभी को एरियर भी मिल जाएगा और कोरिजेंडम पीपीओ भी उनको मिलेगा दोस्त। पर आपका काम रहेगा कि कोरिजेंडम पीपीओ जैसे ही आपका अपलोड होता है उसको डाउनलोड करके आप अपनी पेंशन सही उस पर आई है यानी वो चेक करना आपका काम रहेगा। जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको आज पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के बाद इस पर क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा और यह प्रोसेस भी लगातार चलते रहेगा। पर चिंता न करें, मिलेगी सभी को। हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए और किसी को थोड़ा लेट से मिल सकती है दोस्त। दूसरे में बात करेंगे, आज है एमएसपी केस की सुनवाई जो कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। 30 सितंबर 2024 का आज का दिन है, जो कि हम देख लेते हैं। ये आप हाई कोर्ट की साइट में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 30/9/2024 की जो नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और इसके ऑर्डर्स क्या है जजमेंट में वो भी हम देख लेते हैं। ये जजमेंट की कॉपी थी जो कि 10/7/2024 को इस पर सुनवाई हुई और जिसमें ओरिजेंडम में ऑनेबल जज जो आपके सामने हैं जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलेंद्र कौर, ये 2 जज रहे जो कि 10/7/2024 को इन्होंने इस पर सुनवाई की थी दोस्त। जैसे हमें पता है ये इसका रिट पिटीशन 12842/2018 से ये केस चल रहा है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से ये केस डाला गया था और जिसके वकील हैं मिस्टर निधीश गुप्ता और सीनियर एडवोकेट है और मिस्टर उमेश शर्मा जो एडवोकेट है। दूसरा इसमें है क्योंकि इसमें 2 रिट पिटीशन है, एक 12903 है जो कि 2018 से ये भी डाला गया था, एसपी सिंह एंड अदर्स के द्वारा डाला गया था और ये भी चल रहा है केस। इसमें वकील रहेंगे मिस्टर अरुण भारद्वाज और पल्लवी अवस्थी जी और श्वेता संध्याल जो कि ये एडवोकेट इसके अंदर रहेंगे दोस्तों। ये आज चल रही है सुनवाई। या इस पर निष्कर्ष निकल के आता है, शाम तक इस पर डिसीजन आ जाएगा दोस्तों। जैसे इस पर डिसीजन आएगा आप तक जरूर इसको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली है इस पर सुनवाई, इस केस में आज ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि लगातार कोर्ट व जज इसमें बदलते जा रहे हैं। इस पर कई बार नए सिरे से शुरू हो जा रही है। जैसे ही अंतरिम निर्णय तक जाते हैं तो कोर्ट बदल जाता है या जज बदल जाते हैं, तो आज भी शायद नए जज इसमें हो और इस पर जो भी होगा शाम तक आप तक पहुंचा दिया जाएगा दोस्त। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे सीएए क्या है। जैसे कि आप ये लेटर देख पा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा ये निकाला गया दोस्तों। 18 सितंबर 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम है और यहाँ पर आप देखें जिसका विषय है इनहेंसमेंट ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस CAA अंडर CCS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939/2023 रिगार्डिंग। इसके बारे में ये बताया गया इस लेटर के अंदर दोस्तों और इसमें काफी पुराने रेफरेंस भी इसके अंदर अटैच किए गए हैं। ये आदेश लागू हुआ है। पहले तो समझना होगा कि कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस किसको लागू है। ये वो पेंशनर्स हैं जो सिविल पेंशनर्स हैं, उनके लिए लागू होता है। जब DA 50% हो जाता है तो CAA रेट भी 25% बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसीलिए जो पेंशनर्स को DA लागू होता है उन्हें अब 1 जनवरी 2024 से बढ़े हुए रेट से भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से DA 50% हो चुका था। इसलिए इनको 1 जनवरी 2024 से ये लागू होगा, जिसमें ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं और 25% के साथ ₹6,750 से 8,438 पर मंथ उनको मिलेगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब बात करेंगे
देखेंगे OROP 3 रिवीजन के बाद अब OROP 3 में उत्पन्न विसंगतियां लगातार सामने आ रहे हैं। विसंगतियां OROP 1 से OROP 2 तक बनी हुई हैं और अब OROP 3 में जो OROP 1 और OROP 2 की विसंगतियां हैं वो तो बरकरार है ही, उसके अलावा OROP 3 में भी काफी सारी विसंगतियां अब सामने आ रही हैं दोस्तों। इन सभी पर मैंने पहले भी वीडियो एक बनाया है जो कि विसंगतियों के बारे में मैंने टेबल के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। और आज मैं बहुत बड़ी विसंगति जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक आप कह सकते हैं, अनदेखा यानी कि जिसको दिखाई नहीं दिया, ये आप बोल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप कह सकते हैं, ऐसा ये टेबल बना है दोस्तों। यहाँ पर रैंक होंगे सूबेदार मेजर से ऑनरी कैप्टन तक के। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके साथ ही मजाक किया हुआ है। अब एनोमली समझने के लिए हम चार्ट से समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं OROP 3 एनोमली सूबेदार मेजर टू ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन XY ग्रुप। इस कॉलम में आप देखेंगे OROP 2 के लिए सीरियल नंबर 1 से 11 तक, और यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल से 33 साल एंड अबव हमने लिया है। और यहाँ पर सूबेदार मेजर की X ग्रुप की OROP 2 में क्या थी इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा, और ये 39975 है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे OROP 2 में ऑनरी लेफ्टिनेंट की इस कॉलम में देखेंगे, यहाँ सर्विस वाइज आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे OROP 2 में ऑनरी कैप्टन की कितनी थी, ये सर्विस वाइज कैसे कैसे ये बदला सर्विस के हिसाब से, ये पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरफ आप जाएं, OROP 3 का कॉलम है, यहाँ पर सर्विस उसकी कितनी थी 28 साल से 33 साल एंड अबव, सेम हमने कॉलम लिया हुआ है। यहाँ पर सूबेदार मेजर X ग्रुप की 28 साल में क्या थी, और ये जैसे जैसे सर्विस बढ़ी और इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही OROP 3 में ऑनरी लेफ्टिनेंट की 28 साल से 33 साल एंड अबव इस कॉलम में देखने को मिलेगा। और OROP 3 ऑनरी कैप्टन का 28 साल से 33 साल एंड अबव में इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं पूरा आप चार्ट को पॉज करें और यहाँ पर आप टैली कर सकते हैं। जो ब्लेंडर मिस्टेक हुई है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे 32.5 साल होती है तो सूबेदार मेजर X ग्रुप का 46,300 दिया है, और ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी 46,300 दे दिया, और यहाँ पर ऑनरी कैप्टन को भी 46,300 दिया हुआ है। सेम 33 साल और उससे ऊपर है तो सूबेदार मेजर 46,300 और ऑनरी लेफ्टिनेंट का 46,300, ऑनरी कैप्टन का भी 46,300 दिया है। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि सूबेदार मेजर 4800 उसका ग्रेड पे होता है, और पे लेवल की बात करें तो वो पे लेवल 8 के अंदर आता है। ऑनरी लेफ्टिनेंट का 5400 ग्रेड पे होता है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 10 में आता है, और ऑनरी कैप्टन जिनका ग्रेड पे 6100 होता है और पे लेवल की बात करें तो 10B के अंदर उसको लाया जाता है दोस्तों। और यदि वहीं हम MSP की बात करें तो सिपाही से सूबेदार मेजर तक 5200 MSP है, और ऑनरी जैसे ही बनता है तो वो 15,500 के दायरे में आ जाता है। तो ये यहाँ पर क्या इसको MSP भी दे दी SM साहब को, या फिर इनको भी ऑनरी रैंक में डाल दिया। आप जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीनों का लेवल 1 कर दिया है, ग्रेड पे 1 कर दिया है, पे लेवल 1 कर दिया। अब लेवल की हम बात कर रहे थे तो वो भी हम समझ लेते हैं चार्ट के माध्यम से। यहाँ आप देखें सूबेदार मेजर 8 लेवल में आता है और लेफ्टिनेंट 10 में आता है, जैसे मैंने बताया कैप्टन 10B में, तो तीनों को इन्होंने मिला दिया है। तो ये क्या संभव है, लेकिन ये असंभव है दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर MOD, CGDA, PCDA, DSW को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह इनकी जिम्मेदारी है, और हम अनुरोध करते हैं कि इस विसंगति को तुरंत दूर किया जाए। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।